का स्वागत है वर्कनैप चैनल में। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब हम पार्ट 2 देखेंगे उसमें हम क्लासिफिकेशन और उनके डिटेल्स देखेंगे, और पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसे ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यूज में मिलते हैं। इससे जो पहले लेक्चर हमने देखा वो था एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपको सब समझ में आया होगा। लास्ट में हमने एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी देखे और इसमें भी हम देखेंगे, जैसा हम देखते हैं कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं है। ठीक है, अब आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यूज वो क्या है। देखिए, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शन। मतलब मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज होगा हमारे बॉडी में, और इनका फंक्शन क्या है। ये इनके फंक्शंस हैं: बाइंड टुगेदर, सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथन आवर बॉडी टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब बाइंड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी टिश्यूज़ को, और हमें प्रोटेक्शन और इंसुलेशन देते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। ये हमारे दो फंक्शंस हैं इस तरह से। तो हम जनरल फीचर्स क्या हैं इनके बारे में, तो दो बेसिक एलिमेंट से बने होंगे, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा सेल्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है हम जानेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स लोकेटेड बिटवीन इट्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस सेल कंसिस्ट ऑफ, दो पार्ट का कंसिस्ट करेगा, एक प्रोटीन फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। मतलब मैट्रिक्स क्या है, जैसे दो तरह का मान के चलते, एक यहाँ सेल है और एक यहाँ सेल है, दो सेल है, और इसके बीच में जो भी सब्सटेंस मिल रहे हैं उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों, क्योंकि सेल के बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लेवल करें तो ये है सेल। दो तरह के होंगे, ये कंसिस्ट ऑफ दो पार्ट। अभी यहाँ पे दो, एक ग्राउंड सब्सटेंस से बने होंगे और दूसरा प्रोटीन फाइबर से बने होंगे। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दो पार्ट्स होंगे, एक प्रोटीन फाइबर्स एंड द अदर वन इज ग्राउंड सब्सटेंस। देखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स आर सीक्रेटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू इटसेल्फ। मतलब अब जैसे मान के चलिए इस कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स है, ठीक है, तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स मैट्रिक्स में जो फाइबर का सिक्रेशन हो रहा है वो हमारे सेल्स ही सिक्रेट करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के सेल इटसेल्फ सीक्रेट द फाइबर्स ऑफ मैट्रिक्स। द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिटरमाइंस मच ऑफ द टिश्यू क्वालिटी। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करेगा कि टिश्यू कैसा टिश्यू है, क्या वो लूज है, क्या वो डेंस है, कैसा है वो। जैसे एग्जांपल के लिए लेके चले, फॉर इंस्टांस एन एग्जांपल इन कार्टिलेज, एक तरह का ये भी कनेक्टिव टिश्यूज है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज फर्म बट पाइलेबल। मतलब फर्म तो है बट इसमें लचीलापन होगा। बट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक कार्टिलेज और एक बोन का, तो द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन बाय कॉन्ट्रास्ट इज हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, यानी नॉन पाइलेबल है। तो हमने क्यों हुआ, क्योंकि ग्राउंड सब्सटेंस के जो क्वालिटी होगी उसके बेसिस पे हमारा टिश्यूज़ का टाइप डिटरमाइन होगा। जैसे हम अगर कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज का जो ग्राउंड टिश्यूज़ है, ग्राउंड मैट्रिक्स है, जो मेडअप ऑफ कॉन्टेन सल्फेट्स, उसकी वजह से ये फॉर्म और पाइलेबल होता है। जबकि वही अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन जो कि ऑस्टिन सल्फेट से बना होता है, उसकी वजह से ये हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं एक्सेप्ट फॉर कार्टिलेज, एक नोट्स है, एक्सेप्ट फॉर कार्टिलेज connective tissues like epithelial tissues is supplied with nerves। मतलब कार्टिलेज में नर्व का सप्लाई नहीं होता, बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यूज में नर्व का सप्लाई होता है। एपिथेलियल टिश्यू मतलब जैसा यहाँ लाइन का कहने का मतलब है कि जिस तरह एपिथेलियल टिश्यूज में नर्व का सप्लाई नहीं होता है, उसी तरह हमारे कार्टिलेज में भी नर्व का सप्लाई नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे में हमारा नर्व का सप्लाई होता है, वेसल्स के सप्लाई होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये लाइन का मतलब समझ गए ना। एक्सेप्ट फॉर कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज लाइक एपिथेलियल टिश्यूज, यानी एपिथेलियल टिश्यू की तरह एक कनेक्टिव टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यू की तरह एक कनेक्टिव टिश्यूज है जिसका नाम है कार्टिलेज, उनमें और एपिथेलियल टिश्यू में एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो है नर्व का सप्लाई में नहीं होता है, वेसल्स नहीं मिलते। ठीक है, ये हम समझ गए इसका मतलब। नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, एम्ब्रायनिक सेल्स कॉल्ड मेसेनकाइमल सेल गिव राइज टू द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। यानी मेसेनकाइमल सेल्स है वो डिफरेंट जितने भी टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में, वो सब मेसेनकाइमल सेल्स के थ्रू फॉर्मेशन होती है, या मेसेनकाइमल सेल्स डिफ्रेंशिएशन होती है, और डिफरेंट डिफ्रेंशिएशन होके उन सेल का फॉर्मेशन होता है।
जिस अब हम दो तरह का सेल्स जानेंगे, एक होता है इमेच्योर सेल्स एंड मैच्योर सेल्स। अब इमेच्योर सेल्स को कैसे पहचानेंगे? इमेच्योर सेल्स क्लास ऑफ सेल्स नेम एंडिंग विथ ब्लास्ट। इमेच्योर सेल्स का जो नाम होगा उनका एंडिंग नेम जो वर्ड क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, ब्लास्ट, विच मीन्स टू बर्ड और स्प्राउट। एग्जाम्पल की तरफ एग्जाम्पल देखिए तो फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ये कैसे हैं? ब्लास्ट नाम इंड में आ रहा है इनमें, मतलब ये कैसे हैं? इमेच्योर सेल्स है। फाइब्रोब्लास्ट इन लूज टेंस कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट आपको कार्टिलेज में मिलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट आपके बोन में मिलते हैं। और इनका फंक्शन क्या है ये देखिए। ब्लास्ट सेल्स मतलब जिसके लास्ट में सफिक्स वर्ड ब्लास्ट होगा, रिटेन द कैपेसिटी फॉर द सेल डिवीजन, ये अपने सेल डिवीजन के कैपेसिटी को रिटेन किए रहते हैं, और सीक्रेट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ द टिश्यूज। मतलब ब्लास्ट सेल आपको एक तो पहले बात है सेल डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और दूसरा जो आपको मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन होगा वो यही सीक्रेट करेंगे। ठीक है, हमारे ब्लास्ट सेल। नाउ अब देखिए, इन कार्टिलेज एंड बोन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड। द इमेच्योर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू मैच्योर सेल्स विथ नेम एंडिंग इन साइड्स। जो हमारे कार्टिलेज एंड बोन में हमने जो एग्जांपल्स देखा ऊपर, जब उनकी सेल्स मैच्योरिटी की ओर जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू, तो उनके नाम के हम बाद में लगाते हैं साइट्स, जैसे फाइब्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये पहले क्या कहलाते हैं? फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। नाउ दे आर मैच्योर सेल्स। ठीक है, कैसे सेल्स हैं ये? मैच्योर सेल्स। तो अभी कैसे कहलाएंगे? फाइब्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। अब मैच्योर सेल्स का फॉर्मेशन क्या है, फंक्शन क्या है वो देखिए। मैच्योर सेल्स हैव रिड्यूस्ड कैपेसिटी फॉर द सेल डिवीजन। ओके, जबकि हमारे ब्लास्ट में तो सेल डिवीजन की कैपेसिटी था ना, रिटेन किया होता है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ब्लास्ट सेल का जो काम था, दो काम था, एक तो सेल डिवीजन में और दूसरा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन में। जबकि वही अगर मैच्योर सेल्स यानी साइड सेल्स का काम क्या है, वो तो आपको पहली बात वो सेल डिवीजन कर कैपेसिटी को लूज कर दिए होंगे, और दूसरा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सीक्रेट किया गया है ब्लास्ट सेल के द्वारा, वो इन्हें मॉनिटर करेंगे और मेंटेन करेंगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, सब चीज़ सही तो चल रहा है ना, वो चीज़। ठीक है, नाउ अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की ओर ट्रांसफर करें, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने मेसेंकाइमल सेल्स के बारे में जाना, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स, लिकोसाइट्स। ठीक है, इस तरह का सेल्स है। अब हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, बट हम जानना चाहेंगे, हमें जानना चाहिए कि ये सेल्स कहलाते क्या हैं। कुछ बस हम हल्के हल्के पॉइंट सीखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लें। तो सबसे पहला सेल्स है वो है आपको फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट दिखता कैसा है? लार्ज फ्लैट सेल्स विथ ब्रांचिंग प्रोसेस, मतलब लार्ज होगा, फ्लैट होगा, और इनके ब्रांचिंग प्रोसेस होंगे, यानी प्लाज्मिक ग्रोथ का ब्रांच निकला होगा। ठीक है, न्यूक्लियस तो बनाना बनता है। एंड इनका फंक्शन क्या है? माइग्रेट थ्रू द कनेक्टिव टिश्यूज, सिक्रेटिंग द फाइबर्स एंड सर्टेन कंपोनेंट ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब पहले बात ये आपको कनेक्टिव टिश्यू में माइग्रेशन करते रहते हैं, दूसरा ये आपको फाइबर का सिक्रेशन करेंगे, नाम ही है फाइब्रोब्लास्ट, तो करेंगे। एंड देन कुछ कुछ ग्राउंड सब्सटेंस का भी ये सिक्रेशन करते हैं, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंड सेकंड वन सेल इज माइक्रोफेजेस। ये कैसे होता है? डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कैसा सेल है? WBC। जब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे सेल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, RBC, WBC टेस्ट, तब हम वहाँ पे अच्छे से जानेंगे मोनोसाइट का फंक्शन क्या है और दिखते कैसा। ठीक है, तो वही बोला माइक्रोफेज क्या है? डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट्स टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। फंक्शन क्या है? माइक्रोफेज है इरेगुलर शेप्स विथ शॉर्ट ब्रांचिंग। ठीक है, इरेगुलर शेप होगा इनका, कुछ भी ऐसे मान लो, और इनका ब्रांचिंग जो होगा, जैसे प्लाज्मिक ग्रोथ होगा आउटर साइड का, वो शॉर्ट होगा, और प्रोजेक्शन एंड आर केपेबल ऑफ इनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल किसी भी चीज़ को ईट करता है, खाता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करेंगे, और आपको जो सेल डेब्रिस यानी सेल के जो अगर मान लीजिए सेल खराब हो गया, टूट गया, सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ऐसे सेल्स को ये भी इनगल्फ करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्लीनिंग में हेल्प करते हैं इस तरह। तो माइक्रोफेज डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट्स, एंड इनका फंक्शन क्या है? इरेगुलर शेप्स होंगे और इनगल्फिंग बैक्टीरिया और सेल डेब्रिस। तो हमने जाना माइक्रोफेजेस। एंड द थर्ड वन इज प्लाज्मा सेल्स। क्या है? स्मॉल सेल्स दैट डेवलप फ्रॉम अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट भी एक तरह का WBC है। WBC से बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन हुआ है। एंड इनका फंक्शन क्या है? सीक्रेट एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करते हैं। प्रोटीन दैट एंटीबॉडीज़ क्या है? एक तरह का प्रोटीन है दैट अटैक एंड न्यूट्रलाइज द फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं प्लाज्मा से।
तो हमने क्या जाना प्लाज्मा सेल के बारे में, फिर से अगर हम जाने, अगर बेसिक तुरंत देखें, तुरंत याद करने के लिए, तो फिर क्या स्मॉल सेल्स है और डेवलप फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एक तरह का डब्ल्यूबीसी है एंड इनका फंक्शन क्या है, ये सिक्रेट करता है एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज मास्ट सेल, ये क्या अबंडेंट अलोंगसाइड द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाइज द कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। अब मास्ट सेल्स जैसे मान के चलिए ब्लड वेसल है, इसके आसपास जो होगा बहुत सारे मास्ट सेल्स हो गए, और इनका काम क्या होगा, प्रोड्यूस हिस्टामिन। हिस्टामिन एक तरह का केमिकल है, और उस केमिकल का फंक्शन क्या है, डायलेट द ब्लड वेसल्स। मतलब अगर डायलेट करने का मतलब कि जैसे ब्लड यहाँ पे नैरो है, ठीक है इसका, अब यहाँ पे हिस्टामिन का रिलीज करवा दो, मानो हिस्टामिन केमिकल रिलीज हुआ, अभी इनका जो ब्लड होगा डायलेट हो जाएगा, अब यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा कि प्रोड्यूस हिस्टामिन अ केमिकल दैट डाइल्यूट द ब्लड वेसल्स एंड एज अ पार्ट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स द बॉडीज रिएक्शन टू इंजरी और इन्फेक्शन। मतलब अगर हम कंबाइनिंग देखें तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, या अगर बॉडी में अगर इंजरी और इन्फेक्शन हो रही है तो वहाँ पे हमें ब्लड का सप्लाई जाना चाहिए, वहाँ पे हमें एंटीबॉडीज़ का जाना होगा, तो उनके लिए हमें लार्जर अमाउंट ऑफ, मतलब ज़्यादा हमें बड़ा जगह चाहिए, उस वजह से हिस्टामिन एक रिलीज होती है और वो ब्लड वेसल को डाइल्यूट कर देता है, ठीक है। तो मास्ट सेल का ये काम है। एंड द फिफ्थ वन इज एडिपोसाइट्स, क्या ये ऑल्सो कॉल्ड फैट सेल और एडिपोज सेल, ठीक है। एंड इनका काम क्या है, स्टोर फूड ट्राइग्लिसराइड फैट। इस तरह का ये आपको एनर्जी स्टोरिंग सेल्स है, और ये आपको इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन फैक्टर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जब आगे जानेंगे। एंड द लिकोसाइट्स, लिकोसाइट क्या है, एक वाइट ब्लड सेल्स है, क्या होता है इनका फंक्शन, इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन कंडीशन दे माइग्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है, ब्लड में आपको लिकोसाइट डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा। अब मान के चलते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ है, अगर कुछ आपको सर्टेन इन्फेक्शंस हो रहे हैं या कुछ इंजरीज हो रही है, तो आपको ब्लड से क्या होगा, डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल से आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ में चला जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल यानी कि तो कनेक्टिव टिश्यू में चला जाएगा, और वहाँ पे काम क्या करेगा, ये तो न्यूट्रोफिल्स एक तरह का लिकोसाइट्स है, वो गैदर एट द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन, वहाँ इन्फेक्शन के साइट्स पे गैदर करेगा। और एक इजनोफिल, ये भी एक तरह का लिकोसाइट्स है, वो माइग्रेट टू द साइट्स ऑफ पैरासाइट इन्वेजन एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। तो आपको इस तरह से देखा जाए तो डिफेंस मैकेनिज्म में ये भी है, दोनों हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में आपको लिकोसाइट्स भी हेल्प कर रहे हैं। ना अगर हम जनरल देखें, दिखता है कैसा, कनेक्टिव टिश्यूज, बस जनरल फीचर। तो ये देखिए, देखने में इस तरह का देखेंगे, इनमें क्या क्या है, एक तो आपको देखिए, सॉरी क्या हो रहा है, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट है, ये देखिए फाइब्रोब्लास्ट, ये सिक्रेट कर रहा है फाइबर, ठीक है, लार्ज सेल है, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल्स, हमने जाना मास्ट सेल्स के बारे में, ये देखिए लार्ज है बट इरेगुलर से बाउंड्रीज है इनके, किल्स बैक्टीरिया इनका फंक्शन दिया हुआ है। प्लाज्मा सेल डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट, हमने जाना, ये प्लाज्मा सेल स्मॉल सेल्स है, स्मॉल दिख भी रहा है। इलास्टिन फाइबर है, ये येलो वाली इलास्टिन फाइबर है। माइक्रोफेजेस है, आज जो आपको हेल्प करेगा डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस बाय फेगोसाइटोसिस, हमने जाना। रेटिकुलिन फाइबर है, तीन तरह का फाइबर हमें पढ़ना है, एक कोलेजन फाइबर, एक आपको इलास्टिन फाइबर एंड थर्ड वन इज रेटिकुलिन फाइबर, हमने और 5 तरह का सेल्स था, हमें 5-6 तरह का, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड एडिपोसाइट्स, ये सेल्स थे। इजनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये तो आपको डब्ल्यूबीसीज है यानी लिकोसाइट्स है, इनका फंक्शन हमने देखा, हमने जाना। एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ये ग्राउंड सब्सटेंस जो इनके डिपेंड करता है, डिफरेंशिएट होगा और बताएगा कि किस तरह का वो टिश्यू का फॉर्मेशन करने वाला आगे जाके, वो हमारे ग्राउंड सब्सटेंस पे ही डिपेंड करता है, और टाइप्स ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होंगे उनमें, ठीक है। तो इस तरह हमने जाना, हमारा दिखता कैसा है कनेक्टिव टिश्यूज, ये देखिए, ठीक है हमने, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, हमने दो जाना था, एक जाना था कि ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एंड देन अदर वन इज फाइबर। अब हम जानते हैं ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में और अच्छे से, थोड़ा डीप, थोड़ा अच्छे से। तो क्या है, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज बिटवीन द सेल्स एंड द फाइबर, जैसे सेल्स है, 2 सेल्स है, और यहाँ मान के चलते हैं बीच में फाइबर है, और इसके बीच में जो भी मटेरियल प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे ग्राउंड सब्सटेंस। मे बी ये फ्लूइड हो सकता है, सेमी फ्लूइड हो सकता है, जिलेटिनस हो सकता है, या कैल्सिफाइड हो सकता है। जिलेटिनस मतलब जेली लाइक, ठीक है, तो ये में भी फ्लूइड भी हो सकता है, फ्लूइड लाइक ब्लड, सेमी फ्लूइड, लिम्फ, जिलेटिनस, आपको कोलेजन मतलब कार्टिलेज की बात कर सकते हैं, और कैल्सिफाइड यानी बोन, किस तरह में ठोस हो सकते हैं। काम क्या है ग्राउंड सब्सटेंस का फंक्शन, सपोर्ट सेल्स, सेल को सपोर्ट करेगा, बाइंड देम टुगेदर, और उन्हें एक तरह का बांध के रखेगा,
स्टोर वाटर, ग्राउंड सब्सटेंस में वाटर का प्रेजेंट होगा, अगर वाटर कंटेंट होगी तो सेल में आपको इन कर देगा, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द सेल्स। एक तरह का ये आपको, हाँ बिल्कुल, जैसे मान के चलो अगर यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ठीक है, जूम करते हैं, अगर ब्लड वेसल है, अगर सेल्स से और यहाँ पे कुछ आपको ट्रांसफर करना है, यहाँ पे जैसे कुछ भी न्यूट्रिएंट्स, केमिकल, आयंस, वो आपको किसके थ्रू जाएगा, डायरेक्ट ब्लड वेसल और सेल को लिंक तो है नहीं, तो बीच में क्या पड़ा, ग्राउंड सब्सटेंस। तो ग्राउंड सब्सटेंस एक तरह का आपको क्या पड़ा, कनेक्टिव लिंक प्रोवाइड कर रहा है ना सेल्स और ब्लड वेसल के बीच में, ब्लड वेसल एंड कनेक्टिव सेल्स, ठीक है। तो वही बोल रहा है ना, क्या करेगा, कंटेन्स वाटर कंटेंट करेगा एंड असॉर्टमेंट ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। ये आपको वाटर और लार्ज ऑर्गेनिक मोलिक्यूल से बना होता है। मेनी ऑफ विच आर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। मतलब जो इनका कंपोजिशन होगा, ये तो हमारे देखिए दिखता कैसा है, ये फंक्शन क्या है ना, ये इनका कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंपोजिशन बोल रहे हैं कि ये वाटर और लार्ज बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स की तरह बन सकते हैं, जो कि इनका जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो एक कहलाएगा, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड से बना होगा एंड प्रोटीन की वजह से, ठीक है, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से इनका कंपोजिशन बना होगा, ठीक है, कंपोजिशन इनका ग्राउंड सब्सटेंस का ना। अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड्स के टाइप्स के बारे में, कितने तरह के, कितने टाइप्स का पॉलीसेकेराइड मिल सकते हैं, तो वो है आपको हाइलोनिक एसिड, कॉन्ड्रिन सल्फेट्स, डर्मेटन सल्फेट्स एंड केराटिन सल्फेट्स। कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोसा एमिन ग्लाइकेंस, यानी GAG। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो हमें याद नहीं रखना चाहिए, बट हम हाइलोनिक एसिड, कॉन्ड्रिन सल्फेट्स, डर्मेटन सल्फेट्स एंड केराटिन सल्फेट्स हम क्या कह सकते हैं, ग्लूकोसा एमिन ग्लाइकेन। जैसे हम हाइलोनिक एसिड के बारे में बात करें, हल्का सा अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने सुना होगा स्पर्म, है ना, स्पर्म के अपर पोर्शन में हाइलोनिक एसिड मिलते हैं। उनका काम क्या है मैं बताता हूँ। देखिए हाइलोनिक एसिड में जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक एंजाइम होता है हाइलुरिनोडेज, ठीक है, हाइलुरिनोडेज, ठीक है। अभी हाइलुरिनोडेज का काम क्या होता है, ये आपको हाइलोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं, और जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो आपको जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उनको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपको सेल्स का जो मूवमेंट होगा, आयंस का जो एक्सचेंज होगा वो इजीली होगा। अगर ओसाइड्स का जो बात करें तो जो हाइलोनिक एसिड क्या करता है, आपको जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, वहाँ पे करता है क्या है, वो आपको जाके पेनिट्रेटिंग मेम्ब्रेन को तोड़ता है, डाइल्यूट करता है, ठीक है, ताकि स्पर्म इजीली पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। तो हमने ये जाना ना। फाइबर की बात करें, हमने जाना कि दो तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दो चीज़ मिलते हैं, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस एंड द अदर वन इज फाइबर्स, ठीक है। तो अपने ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में अगर फिर से देखें तो हमने देखा कि ग्राउंड सब्सटेंस आपको क्या काम होता है, ये आपको मिलते हैं कनेक्टिव सेल्स और फाइबर्स के बीच में। ये आपको फ्लूइड हो सकते हैं, सेमी फ्लूइड्स हो सकते हैं, जिलेटिनस हो सकते हैं और कैल्सिफाइड भी हो सकते हैं। इनका काम क्या है, सपोर्ट सेल्स हो सकते हैं, बाइंड देम टुगेदर, स्टोर वाटर, प्रोवाइड मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। और इन कंपोजिशन किसी में होते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन से बना होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड को हम जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम ग्लूकोसामिनोग्लाइकेन कह सकते हैं। वो कंप्लीट किस किस से बना सकता है, हाइलोनिक एसिड, कॉन्ड्रिन सल्फेट्स, टर्मेटिन सल्फेट्स, केराटिन सल्फेट्स, ठीक है। ये हमें याद नहीं करना है, बट जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। हम फाइबर्स की बात करें तो फाइबर हमें तीन तरह का फाइबर मिलते हैं, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। और इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किस कनेक्टिव टिश्यूज को। फाइबर का यही काम है। अगर हम कोलाजन फाइबर की बात करें तो कोलाजन फाइबर पहला क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग होगा ये हमारा भाई, एंड रेजिस्ट पुलिंग फोर्सेस एंड टेंशन, बट दे आर नॉट स्टिफ। मतलब ये आपको टेंशन फोर्स जो भी हमारे बॉडी को लग रहा है, वो घिसता है, अचानक से ऐसा नहीं टूट जाता है, कैसे रबर की तरह तो हमारे हाथ ही नहीं, कोई लचीला नहीं है ना। वो किसकी वजह से हमें हेल्प रहता है, हमें कोलाजन फाइबर की वजह से हमें वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड मिलती है हमारे बॉडी को। बट हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टिफ होता है, कड़ा, हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। वही कह रहा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्ट पुलिंग फोर्सेस, टेंशन, बट दे आर नॉट स्टिफ, विच अलाउ टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी, टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। ना अगर केमिकली देखें, केमिकली तो ये कोलेजन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कोलेजन फाइबर से बना, कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन और बॉडी कौन सा है, कोलाजन प्रोटीन, जो कि आगे जगह फॉर्मेशन करता है कोलेजन फाइबर में। ना कोलेजन फाइबर आर फाउंड इन मोस्ट कनेक्टिव टिश्यूज, मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज में आपको कोलेजन फाइबर मिल जाएगा, जैसे बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट, ठीक है, ये चार है। टेंडन का काम क्या है, विच अटैच मसल टू बोन, मान के चलते हैं मसल है, ठीक है, और ये बोन है, ये मसल है
और ये बोन है, तो इनका जो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, टेंडन, ठीक है, टेंडन। लेकिन वही अगर बात करें बोन टू बोन, ये बोन है और यहाँ पे जो बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करेगा वो क्या कराएगा, लिगामेंट। तो हमें याद करना होगा, एक तो हमें याद है बोन बोन, ये चीज़ कॉमन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और एक बोन और एक मसल हमें याद रखेगा, हम याद रखेंगे बोन लेग, ठीक है, बोन लेग गया ना, बोन लेग, बोन और लेग से लिगामेंट, ठीक है, तो इस तरह में याद रखेगा बोन लिगामेंट्स, मसल से टेंडन, एम्प्टी, ठीक है। तो जस्ट हम अगर एक चीज़ याद रखेंगे तो दूसरा चीज़ हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो हम बात करते हैं इलास्टिन फाइबर्स के बारे में। स्मॉल इन डायमीटर, इनका डायमीटर स्मॉल होगा, देन कोलेजन फाइबर ब्रांच ज्वाइन टू फॉर्म ऑफ फाइबरस नेटवर्क विद इन अ कनेक्टिव टिश्यू। इनका डायमीटर आपको कोलेजन फाइबर से कम होगा, सेमी कम होगा, इनका वही इनमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब देखा जाए तो 150% ज़्यादा होती है इलास्टिसिटी इन कंपैरिजन टू कोलेजन फाइबर, इनमें इलास्टिन फाइबर्स में। नाउ केमिकली देखा जाए तो किससे बनते हैं, इलास्टिन प्रोटीन से, विच आर सराउंडेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन नेम फाइब्रिलिन विच एड्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। मतलब अगर इलास्टिन मान के चलते हैं, इलास्टिन प्रोटीन है और इसके साइड में एक और प्रोटीन मान के चलते हैं फाइब्रिन है, ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा इलास्टिन फाइब्रिन, किसके से, इलास्टिन एंड फाइब्रिन दो से, जिसकी वजह से ये आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इनमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो और कहाँ मिलता है ये, प्लेंटीफुल इन स्किन, ब्लड वेसल्स, वॉल्स एंड लंग्स टिश्यू। हाँ भाई, अगर ब्लड कैसे हाइपर, अगर देखिए हाई बीपी लो बीपी में कैसे स्ट्रेंथ डाइल्यूशन, ब्लड वेसल का डाइल्यूट हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, तुरंत जो चीज़ें वापस स्टेज हो जाए, वापस अपने आप से डिगेन हो जाए, तो हमारा बेटर क्या कर लगेगा, इलास्टिन फाइबर ही हो, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज रेटिकुलर फाइबर, कंसिस्ट ऑफ कोलाजिन, ये आपको कोलेजन से ही मिला होता है, अरेंज्ड इन फाइन बंडल्स विद कलेक्टिंग कोटिंग ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग होती है कोलेजन फाइबर पे और रेटिकुलिन फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो डिफरेंस क्या है, ये कोलेजन फाइबर अगर ये जाने तो पहले तो ये फाइबर ब्लड से फॉर्मेशन होता है और मच थिनर देन कोलेजन फाइबर एंड फॉर्म ब्रांचिंग नेटवर्क। पहली बात, पहला डिफरेंस तो ये मच थिनर होगा कोलेजन फाइबर से, और दूसरा में जो ब्रांचिंग वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर देखिए जैसे डायमीटर की बात करें, ये देखिए ये कोलेजन फाइबर का डायमीटर है, ठीक है, और ये आपको रेटिकुलिन का है, दोनों मेटअप तो कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, लेकिन इसमें ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर भी होता है इनमें, ठीक है, रेटिकुलर फाइबर में, और जिसके और इनमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होंगी। देख रहे हैं आपको पतला पतला ब्रांचिंग है। तो सबसे कम डायमीटर वाला कौन सा है, रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। कहाँ मिलता है ये, रेटिकुलर टिश्यू में मिलता है, विच फॉर्म्स स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के साइड में मिलता है आपको, एंड मेनी और सॉफ्ट ऑर्गन सच एज स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स में भी मिलता है। और ये भी हमें पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपको फाइबर जो मिलता है रेटिकुलर फाइबर, वो आपको रेटिकुलिन फाइबर से ही बना होता है, ठीक है। तो हमने देखा 3 फाइबर्स के बारे में। ना हम क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो 2 क्लासिफिकेशन होगी, पहला होगा एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यूज एंड मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज। एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यू में आएगा आपको मेसेनकाइमा एंड म्यूकोस कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, हमें नहीं जानना, हमें इनके बारे में नहीं जानना। और मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आएगा, देखिए एक आएगा लूज कनेक्टिव टिश्यूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यू में 3 पार्ट, एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर, ठीक है। डेंस में डेंस रेगुलर कनेक्टिव, डेंस इरेगुलर एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। अब 3 एक और है, कटलेज, बोन एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। इन तीनों को हम कंबाइन क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड। ये भाई आप हटो यहाँ से, मैं कुछ देखने दो, इसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। कटलेज में आपका हाइलेन कटलेज, फाइब्रो कटलेज एंड इलास्टिक कटलेज, बोन एंड लिक्विड कनेक्टिव में आपको ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो हम कल देखेंगे इनकी पार्ट 2, जो हमारा प्रॉपर क्लासिफिकेशन और ईच टाइप में हम पढ़ने वाले हैं। सो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मतलब ये चीज़ें हमें क्या क्या जाना, अगर हम वापस फिर से रिवाइज करें तो हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के डिफिनेशंस देखे, मैट्रिक्स के बारे में हल्का जाना, दैन सेल्स वगैरह के बारे में देखें, हम मैच्योर सेल्स क्या है, इमैच्योर सेल्स क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स जो मेसेनकाइमल सेल्स के थ्रू फॉर्मेशन हो रहे थे, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। हमने स्ट्रक्चर्स देखे कैसे कैसे मिलते हैं इनमें सेल्स। हमने ग्राउंड टिश्यू के 2 जो होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स, उनके बारे में जाना। देन फाइबर्स के 3 टाइप्स हमने देखा, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स। एंड देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज देखा, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में जाना।
जो कि आपको दो होता है, एम्ब्रियोनिक एंड मैच्योर। मैच्योर में लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। अब हम इंसाइटी के बारे में जानते हैं। इंसाइटी में क्या क्या दिया हुआ है पॉइंट्स, कहीं तो कुछ मिस तो नहीं हो गया ना, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी एनिमल। ओके, मोस्ट अबंडेंट कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नेम कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन। ये लिंक और सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज को, इस वजह का नाम कनेक्टिव टिश्यूज पड़ा हुआ है। रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू द स्पेशलाइज्ड टाइप। स्पेशलाइज्ड मतलब आपको बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ। ठीक है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ, ये 4 तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिलते हैं, और सॉफ्ट से आपको स्पेशल टिश्यू तक के रेंज में मिलते हैं। एक चीज़ और क्या है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। मतलब जितने भी टिश्यूज मिलते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, बस ब्लड ही एक ऐसा है जिसमें आपको फाइबर्स नहीं मिलते हैं, बाकी सारे में फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। और फाइबर तो हमें पता है ना, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम याद रखेंगे ये चीज़। फाइबर प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फाइबर्स का 3 काम, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइज, जो सेल्स है कनेक्टिव टिश्यूज के, ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाई पॉलीसेकेराइड विच accumulate between cells and fiber and act as a ground substance। ग्राउंड सब्सटेंस किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड से। वही बोल रहे हैं कि वो पॉलीसेकेराइड किससे रिलीज होता है, सेल से। हमने जाना मेसेनकाइमल सेल्स या फाइब्रोब्लास्ट और भी तरह के जितने भी है, तो वो आप खुद का ही अपना सेक्रेशन दे रहे थे, ग्राउंड सब्सटेंस उनका कंट्रीब्यूशन खुद का ही था, ये हमने देखा था ना। क्या है वही क्लासिफिकेशन, कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। ठीक है, हमने देखा लूज में क्या क्या था, डेंस में क्या था, रेगुलर, इरेगुलर, इसमें डिपोज, रेगुलर, रेटिकुलर, एंड इसमें बोन, कार्टिलेज, लिम्फ एंड ब्लड वेसल। ठीक है, तो इन सारे आज के लिए हमने इतना ही। कल हम जानेंगे इन सब के बारे में डिटेल, एंड देन हमारा कल खत्म हो जाए कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, सो थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड बच्चों, पढ़ते रहिए। ठीक है।